दोस्तों, आखिर प्रधानमंत्री मोदी कहाँ हैं? कमाल की बात है, महाराष्ट्र में चुनाव की तारीखों का ऐलान हुए कितने दिन हो गए, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी महाराष्ट्र में अपनी पार्टी के लिए प्रचार क्यों नहीं कर रहे हैं? दोस्तों, ये बात हरियाणा चुनाव के दौरान से ही बोली जा रही है कि क्या प्रधानमंत्री ने एक कदम पीछे खींच लिए हैं अपनी पार्टी के प्रचार के लिए। वो प्रधानमंत्री जो कर्नाटक से लेकर हिमाचल तक एक एक विधायक के लिए वोट मांगा करते थे, बागियों को फोन करके मनाया करते थे, अपने नाम पर चुनाव लड़ा करते थे, ये तक कह देते थे कि आप भूल जाइए कि आप विधायक चुन रहे हैं, ध्यान रखिए कि अगर आप कमल के बटन पर मोहर लगाते हैं तो आप सीधा दिल्ली में मेरे हाथों को मजबूत कर रहे हैं। वो मोदी जी जो कर्नाटक के चुनाव में जय बजरंग बली का नारा दे देते हैं, वो अलग बात है कि नारा चला नहीं। आखिर मोदी जी को हो क्या गया है? वो मोदी जी आज विधानसभा चुनाव में ऐसी दूरी क्यों बना रहे हैं? आप सोचिए दोस्तों, चुनाव महाराष्ट्र में है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने आज रोड शो कहां किया है? गुजरात के वडोदरा में। दोस्तों, गुजरात के वडोदरा में मोदी के रोड शो को कैसे विपक्ष ने मुद्दा बना दिया और कैसे मोदी का गुजरात का ये रोड शो महाराष्ट्र चुनाव में बीजेपी के लिए भारी पड़ सकता है, सब कुछ मैं आपको तफसील से बताऊंगी। साथ में आपको ये भी बताऊंगी दोस्तों कि महाराष्ट्र में मोदी प्रचार करने क्यों नहीं आ रहे हैं, इतनी देरी से क्यों आ रहे हैं। दोस्तों, सबसे पहले जानकारी मैं आपको दे दूं, आज गुजरात की वडोदरा की तस्वीरें आप देखिए, पीएम मोदी ने अपने यूट्यूब चैनल में खुद शेयर की हैं, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी और स्पेन के प्रेसिडेंट ने एक रोड शो किया। वैसे हमारे जो विदेशी मेहमान हैं वो भी भारत आकर भारत में एक बिल्कुल अलग तरह का ये माहौल देखते होंगे जहाँ पर रोड शोज किए जाते हैं। पता नहीं स्पेन में रोड शो होते हैं कि नहीं होते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री अपने गुजरात में थे, अपने गृह राज्य में थे, तो वहाँ कुछ इस तरह से रोड शो को पीएम मोदी मौजूद थे। रोड शो में वो लोगों के अभिनंदन को स्वीकार कर रहे थे और स्पेन के प्रेसिडेंट भी उनके साथ थे और स्पेन के प्रेसिडेंट और मोदी जी की बड़ी बड़ी तस्वीरें साथ में गुजरात के वडोदरा में लगी हुई थी। और कुछ इस तरह से उसके बाद इस कार्यक्रम को लाइव दिखाया गया। यहाँ पर भारत के कल्चर का भी एक तरह से एक झलक देखने को मिली और इसके बाद इस कार्यक्रम को लेकर बड़ी बड़ी बातें भी की गई। ये कार्यक्रम भी बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, भारत के लिए कार्यक्रम इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इस कार्यक्रम के तहत आप कह सकते हैं कि उद्घाटन किया गया C295 टाटा एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग के लिए। मतलब भारत डिफेंस सेक्टर में कितने बड़े पायदान पर पहुंच गया है और एक तरह से डिफेंस सेक्टर में भारत ने कदम आगे बढ़ाया है। ये प्रोग्राम उसकी एक बानगी था जो जाहिर तौर पर हम सब भारतीयों को अच्छा लगा होगा सुनकर, लेकिन कुछ हुआ इस कार्यक्रम के दौरान जिस पर विपक्ष ने अब मुद्दा बना दिया है। दोस्तों, ये तो आप जानते हैं कि महाराष्ट्र चुनाव में गुजरात वर्सेस महाराष्ट्र का एक मुद्दा बना हुआ है। पिछले 2-3 महीने से संजय राउत लगातार ये बयान कर रहे हैं। संजय राउत हर दिन आते हैं मीडिया में, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है और वो हर दिन कोई ना कोई मुद्दा देते हैं मीडिया को, लेकिन पिछले 2-3 महीने से वो हर दिन एक मुद्दे पर बोल रहे हैं और वो ये है कि महाराष्ट्र से उद्योग छीन कर गुजरात पहुंचाए जा रहे हैं। गुजरात वर्सेस महाराष्ट्र का एक मुद्दा इंडिया गठबंधन खड़ा कर रहा है मोदी के समक्ष और बीजेपी के समक्ष कि सोची समझी रणनीति के तहत वो आर्थिक राजधानी देश की मुंबई, महाराष्ट्र, जहां पर देश के जितने भी बड़े उद्योग हैं वो लगते हैं, उससे उद्योग छीन कर गुजरात दिया जा रहा है। गुजरात क्यों? क्योंकि गुजरात मोदी अमित शाह का गृह राज्य है। और अब पीएम मोदी ने इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इस कार्यक्रम में स्पेन के प्रेसिडेंट भी उनके साथ थे, रोड शो किया, तो इसको लेकर भी विपक्ष ने मुद्दा बना दिया है। कांग्रेस पार्टी के स्टार प्रवक्ता पवन खेड़ा ने लिखा है, मोदी जी महाराष्ट्र से भेदभाव क्यों? नागपुर में लगने वाले टाटा एयरबस C295 फैसिलिटी का वडोदरा में उद्घाटन कर महाराष्ट्र के जख्मों पर नमक छिड़क रहे हैं। देश की आर्थिक राजधानी गुजरात ले जाने की साजिश की जा रही है। आपकी सरकार के दबाव में गुजरात भेजे गए 17 बड़े उद्योग, वेदांता, फॉक्सकॉन सेमीकंडक्टर प्लांट से लेकर टाटा एयरबस, यही नहीं इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर, डायमंड ट्रेड सेंटर, बल्क ड्रग पार्क वगैरह वगैरह भी महाराष्ट्र से छीन लिए गए। भेदभाव और बंटवारे की सियासत अब नहीं चलेगी। तो कुछ इस तरह से कांग्रेस ने इस कार्यक्रम को मुद्दा बनाया है कि आप सोची समझी रणनीति के तहत मोदी जो आर्थिक राजधानी जिसका नाम महाराष्ट्र था उससे वो उपाधि छीनकर आप गुजरात को देना चाहते हैं, क्योंकि सारे बड़े उद्योग जो हैं वो गुजरात में लगाए गए हैं और उन उद्योगों की लिस्ट भी पवन खेड़ा ने साझा की। हालांकि ये तो जांच का विषय है दोस्तों, ये तो विवेचना का विषय है कि कितने उद्योग गए हैं, लेकिन उद्योग तो गए हैं
और इसको लेकर लगातार मुद्दा विपक्ष ने बनाया है। अब ये जो मुद्दा है ये महाराष्ट्र के लोगों के लिए कितना बड़ा मुद्दा बनेगा, क्योंकि ये मुद्दा ना केवल अस्मिता का मुद्दा नहीं है, ये केवल मेरे महाराष्ट्र से उद्योग छीन लिया वाला मुद्दा नहीं है। उद्योग जाने का मतलब होता है दोस्तों रोजगार जाना, और जब इस तरह की बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज लगती हैं, इस तरह के बड़े बड़े उद्योग लगते हैं, तो स्थानीय लोगों को सबसे ज़्यादा रोजगार मिलता है। ये बात भी सही है कि बाहरी लोगों को भी मिलता है, मतलब दूसरे राज्यों से भी लोग आते हैं, लेकिन स्थानीय लोग पहली पसंद होते हैं, क्योंकि उद्योग नया है, जगह पुरानी है, तो बड़े स्तर पर स्थानीय लोगों को तो रोजगार मिलेगा ही। और एक और चीज़ मैं आपको बताती हूँ, कई उद्योग ऐसे होते हैं जो उसके आसपास एक पूरा का पूरा हब बना देते हैं। जैसे अगर किसी भी शहर में गाड़ी बनाने वाली फैक्ट्री लगी है, कार बनाने वाली फैक्ट्री, किसी भी कंपनी की फैक्ट्री, मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ, तो उस शहर के आसपास कार से जुड़ा हुआ जो सामान बनाने वाली छोटे छोटे उद्योग हैं वो अपने आप खड़े हो जाएंगे। ये उस उद्योग से जुड़े हुए उद्योग का रोजगार भी पैदा करने में बहुत मदद मिलता है। तो केवल गाड़ियां नहीं बन रही हैं उस शहर में, उस गाड़ियों में जो एक्सेसरीज लगनी है, गाड़ियों में जो चीज़ें चाहिए या जो चीज़ें उन फैक्ट्रीज को चाहिए होती हैं, उसके छोटे छोटे उद्योग लग जाते हैं, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी मदद होती है। उस पूरे शहर की अर्थव्यवस्था बदल सकता है इस तरह का उद्योग। और दोस्तों इंडिया गठबंधन यही कोशिश कर रहा है कि इसको मुद्दा बनाया जाए। अब आते हैं दोस्तों हमारे इसी वीडियो के दूसरे हिस्से में कि आखिर प्रधानमंत्री मोदी महाराष्ट्र क्यों नहीं जा रहे हैं। ऐसा नहीं है दोस्तों कि मोदी जी महाराष्ट्र नहीं गए, मोदी महाराष्ट्र गए हैं। लोकसभा चुनाव के परिणामों के बाद मोदी महाराष्ट्र जा चुके हैं। बाकायदा छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति जब टूटी थी, आपको याद होगा, और उसका अनावरण भी मोदी जी ने किया था, 8 महीने के अंदर मूर्ति टूट गई थी, उसको लेकर मोदी जी माफ़ी मांगने भी गए थे कि छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति टूट गई और मुझे बहुत दुख है इस बात का, जांच कर रहे हैं इस पूरे मुद्दे पर हम, और मैं छत्रपति शिवाजी महाराज के चरणों पर सर रखता हूँ, मुझे माफ़ी मांगने में कोई हर्ज नहीं है। इसके अलावा मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भी महाराष्ट्र में कई परियोजनाओं का उद्घाटन किया है। लेकिन हाँ, ये मानना पड़ेगा कि जिस आक्रामकता से, जिस एग्रेसिवली मोदी राज्यों के चुनाव में दिखते थे वो नहीं दिखा। हरियाणा में नहीं दिखा तो लोगों ने कहा कि देखिए हरियाणा में तो बीजेपी को उम्मीद ही नहीं थी। हरियाणा में तो जिस दिन शपथ ग्रहण था उस दिन भी बीजेपी के लोग दबी जुबान कह रहे थे कि ये हो कैसे गया, क्योंकि बीजेपी को बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि वो हरियाणा में जीतेगी। मोदी ने तो हरियाणा से 3 दिन पहले ही पैकअप कर दिया था, लेकिन बीजेपी जीत गई। कैसे जीती, किन कारणों से जीती, उस पर काफ़ी चर्चा हो चुकी है, मैं आगे नहीं करना चाहती उस पर चर्चा। लेकिन हरियाणा से मोदी की दूरी समझ में आई। लोगों को लगा कि हारी हुई बाजी में मोदी अपना चेहरा क्यों खराब करेंगे। ये बात सही है कि महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन को एज है। इंडिया गठबंधन ने सीट बंटवारे का जो फॉर्मूला है वो पहले एक तरह से सुलझा लिया, और अब तो हर पार्टी अपने अपने टिकट बंटवारे लगभग फाइनल कर चुकी है, और अब तो जल्दी जल्दी उम्मीदवारों का ऐलान भी हो ही रहा है ऑलमोस्ट। लेकिन महाराष्ट्र में तो कांटे की टक्कर है। महाराष्ट्र में तो बीजेपी जोर लगाए और तो उसके लिए सत्ता में आना इतना मुश्किल नहीं होगा, और बीजेपी तो महाराष्ट्र में अपना सीएम बनाने के ख्वाब देख रही है। देवेंद्र फडणवीस के समर्थक चाहते हैं कि वो सीएम बने, और बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर सबसे ज़्यादा टिकटों पर भी वही लड़ रही है। तो जाहिर तौर पर अगर वो जीतती है, एनडीए अगर सरकार में आता है, तो जाहिर सी बात है बीजेपी का ही सीएम बनेगा। तो महाराष्ट्र में जब क्लोज फाइट है उसके बाद भी मोदी इस तरह का रोड शो महाराष्ट्र में क्यों नहीं कर रहे हैं। चलिए, ये तो उद्घाटन कार्यक्रम था तो मोदी जी ने रोड शो कर दिया, लेकिन रोड शो करने का सही वक्त तो महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में मोदी का रोड शो किन वजहों से नहीं किया जा रहा है। एक, जानबूझकर, क्योंकि शरद पवार लोकसभा चुनाव के बाद ही कह रहे थे, उस दौरान भी कह रहे थे, उसके बाद भी कह रहे थे कि मोदी के कुछ कार्यक्रम करवा दीजिए, हम तो यहाँ ऐसे ही जीत जाएंगे, क्योंकि मोदी को लेकर वहाँ पहले से भी गुस्सा है। दोस्तों, लोकसभा चुनाव के दौरान भी मोदी ने असली शिवसेना नकली शिवसेना जैसा भाषण दिया, वो उल्टा पड़ा बीजेपी को। इसके अलावा भटकती आत्मा कहा शरद पवार को, वो भी उल्टा पड़ा। क्या ये वजह है? दूसरा, क्या वाकई में मोदी चाहते ही नहीं है कि वो किसी भी तरह से विधानसभा चुनाव में अपनी साख पर और बट्टा लगाएं, क्योंकि हाल के सालों में विधानसभा चुनाव में मोदी या फिर बीजेपी के स्ट्राइक रेट 100% नहीं रहा है। तो ऑलरेडी लोकसभा चुनाव में हमने देखा है कि बहुमत से दूर रह जाना मोदी को एक धक्का पहुंचा चुका है, और राजनीतिक तौर पर मोदी और नहीं चाहते कि उनके चेहरे को दांव पे लगाया जाए, क्योंकि जितना जानकार समझते हैं वो ये मानकर चलते हैं कि ये मोदी का कम से कम अगर पूरे 5 साल हो जाते हैं तो ये मोदी का पीएम के तौर पर आखिरी कार्यकाल होगा। तो ऐसे में अगर मोदी पीएम आगे बनने के ख्वाब नहीं देख रहे हैं तो फिर वो अपने आप को बीजेपी के लिए अपना चेहरा क्यों
एक तरह से अपनी साख दांव पर क्यों लगाएं? इसका मतलब ये नहीं है कि मोदी प्रचार नहीं करेंगे, मोदी प्रचार करेंगे दोस्तों। दिवाली के बाद मोदी की रैलियां होंगी, लेकिन क्या वैसे होंगी एक दिन में 4-4 रैलियां, एक दिन में 3-3 कार्यक्रम, खूब सारे रोड शोज जिस तरह से होते थे? ये अपने आप में एक सवाल है, इसका जवाब दिवाली के बाद ही मिलेगा। लेकिन आपको क्या लगता है दोस्तों, क्यों महाराष्ट्र में उस लेवल का एग्रेसिव कैंपेन मोदी का नहीं दिख रहा है, एक्टिव कैंपेन नहीं दिख रहा है जितनी उम्मीद थी? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।